आपके हाथ में कॉफ़ी हो, बाहर बर्फ़ पड़ रही हो, अंदर जो है वो आप दालान में बैठे हों, गरम जो है आपने कॉफ़ी पकड़ी और आप किताब पढ़ रहे हों, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। और अब मैं जो उन्वानात आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये किताब पकड़ के कॉफ़ी पी रहे हो तो आप कॉफ़ी रख दीजिए। ये हो सकता है कि उन्वान पढ़ के आपकी हंसी छूट जाए। ख़ानदान थे तो पानदान थे, निहारी का दूल्हा, और एक जो मुझे दामाद की ते और उसके बाद लाश या दामाद की तलाश, ये सिर्फ उन्वानात पढ़ के ही मैं महसूस हो रहा हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही हरदिल अज़ीज़ लिखारी हैं और रिनाउंड जो है वो आप देख सकते हैं तस्वीर भी, अज़हर हुसैन अज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत मुख्तसर दुनिया में, तंज़ो मिज़ाह की दुनिया में इन्होंने ना सिर्फ एंट्री दी बल्कि अब बाज़ाब्ता किताब। और वो लोग जो आज ये कहते हैं अरे किताब कौन पढ़ता है, अरे किताब कहाँ बिकती है, तो मैं आपको ये बता दूं कि 1 महीने में ही इसका जो पहला स्टॉक था ना वो अब ख़त्म हो चुका है। और ये अब अज़मी साहब लेकर आए हैं, तो ये तो मैं रख रहा हूँ, आप अपनी जो है वो उनसे बाद में मंगवा लीजिएगा। अज़हर हुसैन अज़मी, विदाउट फर्दर अडू, अज़हर भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। और पहले तो क्योंकि आप उस्ताद लोग हैं, मेरी तस्हीह कर दीजिए, तंज़ो मिज़ाह है कि मज़ा है? मिज़ा है, बस ठीक। तंज़ व मिज़ा से भरपूर आपने ये किताब लिख डाली है। मैं इसके उन्वानात अभी पढ़ रहा था, तो प्लीज़ टॉक मी थ्रू दिस बुक। मुझे बताइए आपने लिखी और फिर कैसे बिकी, सफ़र पूरा किताब का कैसे रहा, ज़रा बताइए। मैंने 2018 में मेरा जो ताल्लुक़ है बेसिकली वो एडवर्टाइजिंग से है और मैं टीवी कॉन्सेप्ट लिखता रहा हूँ और तकरीबन 35 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। तो 2018 में मैंने ये मिज़ाहिया मज़ामीन लिखना शुरू किया सोशल मीडिया पे, और मेरा पहला मज़मून था ख़ानदान थे तो पानदान थे। ये इतना चोरी हुआ कि मुझे याद भी नहीं है। हज़ारों में चोरी हुआ है, और ये शायद जितने लोग हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, सब वाकिफ़ हैं इससे। तो मैंने ये किताब छापी है डर के मारे। अच्छा। ये मज़ामीन इतने सरका हो रहे थे, चोरी हो रहे थे, कि मुझसे कहा गया कि अगर आपने ये नहीं किया तो एक दिन पूरे मज़ामीन आपके वो किताब छाप लेंगे और ये किताब जो है वो आपके हाथ से चली जाएगी। तो ये किताब डर के मारे छापी गई है, खुशी के मारे नहीं छापी गई है। हाँ, लेकिन इसकी छपने से जो खुशी लोगों के पढ़ने पे आ रही है जी, वो अब मैं ज़रा जानना चाहूँगा, फीडबैक कैसा रहा? सर फीडबैक ये कि आपने खुद उन्वानात से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कितना मज़ा होगा इसमें। अब तक जो मेरे पास फीडबैक आया है, जो तबसरे आए हैं, जो आरा आई हैं, वो तो बड़ी मस्बत हैं, और सबका ये कहना है कि कंटेंट बड़ा जेन्युइन है, हमारे मास्टर का कंटेंट है। आप पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं वही कह रहा ना, मैं अगर आपको बताऊं, ये सबसे अच्छा जो मुझे इसमें लग रहा है ना वो है ये पहला लव लेटर। मैं ज़रूर इसको मैं पढ़ना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो है याददाश्तें जो है वो पहला लव लेटर आरज़ी बुखारी, ज़बरदस्त। और हाँ प्लीज़, तो फीडबैक इसका बहुत अच्छा है, बड़ा ज़बरदस्त है। अज़मी साहब, आजकल हमारे माशरे में आपने देख रहा है स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो बहुत परवान चढ़ रही है। मैं पड़ोस से तो उसका मुकाबला नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे कोई बैरियर्स जो है ना, कोई रुकावटें उन्होंने रखी नहीं है। वो हर तरह का ह्यूमर कर रहे हैं, और वो इतना ज़्यादा कि वो 18+, 13+ वो उन्होंने वो बैरियर ब्रेक, उनके यहाँ वो माशरे में एक्सेप्ट भी हो रहा है। हमारे यहाँ जब हम मिज़ाह की बात करें, पतरस को नहीं पढ़ते हम, ठीक है ना, और बाकी भी मिज़ाह निगारों को हम पढ़ते नहीं हैं। अब जो बगैर पढ़े हम स्टैंड अप कॉमेडी करने खड़े हो गए, मैं चाहूँगा उसके बारे में ज़रूर आप बताइए कि सीरियस लिखना एक मुश्किल काम है, मिज़ाह लिखना कितना मुश्किल है ये भी बताइए, और हम अपने मिज़ाह के साथ क्या कर रहे हैं वो भी बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊँ, बुनियादी बात ये कि लिखना संजीदगा आसान काम है, मिज़ाह लिखना बहुत मुश्किल काम है। और हमारे यहाँ क्योंकि बेसिकली ये तंज़ो मिज़ाह है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि अदम बर्दाश्त है, तो मैं तंज़ नहीं लिखता जी। तंज़ का मतलब है किसी को पिंच बोना, बिल्कुल। और मिज़ाह का मतलब है किसी को प्यार से चुटकी नोच लेना। ठीक है, तो आप ये देखिए इस किताब में मिज़ाह ज़्यादा है और तंज़ कम है। वजह ये कि हम लोग अब तंज़ बर्दाश्त करने के आदी नहीं है, हम अदम बर्दाश्त का शिकार हैं। उसकी वजह एक बुनियादी ये भी कि माहौल इतना घुटन ज़्यादा है कि हम तैयार नहीं हंसने के लिए। जी। आप देखिए, कहते हैं कि साहब ये शहर फ्लैटों का शहर है, ये फ्लैट चेहरों का शहर है।
वाह वाह वाह, बात वाह, कीजिए, वाह। कोई तैयार नहीं हंसने के लिए इस शहर में। और मिजाज दुनिया की हर बात में होता है। हर ये कि तस्फीन के बगैर मिजाज होता है, आप उसे नोट नहीं कर पा रहे होते। आप घर आइए, ढूंढिए मिजाज हर चीज़ में। अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं ना जी इसमें ही मिजाज है जी, लेकिन आपको मिजाज ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और सबसे अहम बात ये कि आपको वो लिखना है जो कारी सुनना चाह रहा है आपसे, जो रीडर चाहता है। हमारे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं 2018 में आया हूँ ना, हमारे प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम चाहते हैं लिखना अपने अंदाज से। देखें, अगर आपकी तहरीर कारी तक नहीं पहुँच रही तो उसके लिखने का फ़ायदा क्या है। लिखारी ये चाहता है कि कारी मेरे पास आए। मैंने उल्टी टेक्निक अपनाई, मैं कारी के पास खुद चला गया। मैंने वो मौज़ूआत छेड़े जिसका वो हिस्सा था या जिसके बारे में वो जानता था। अब मैंने लिखा नहारी का दूल्हा। हाँ, तो नहारी साहब दामाद की तलाश, इसमें एक मजमून है ब्याहलोजी की ट्यूटर। हाँ 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 हाँ, ब्याहलोजी की ट्यूटर। अक्सर ख़वातीन शक ईला क्यों होती हैं। यस, ये भी मैं देख रहा था। ठीक है, तो ये तमाम मौज़ूआत हैं जो आम फहम है, रोज़मर्रा के, और इसमें कोई शकील लफ्ज़ नहीं है। और कहानी घर घर की है। इसमें देखिए, ये अच्छा मिजाज वो होता है जो बेसाख्तगी से हो, उसको क्राफ्ट ना किया जाए। जो जुमले आपके पास फिलबदी आते हैं ना, उनकी कोई कीमत नहीं होती है। अगर आप क्राफ्ट करेंगे तो जो उसके बेसाख्तगी है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। वो ख़त्म हो जाएगी। वक्त भी क्योंकि हमारे पास ख़त्म हो रहा है। जी। जैसे अज़मी साहब आपने कहा ना कि गुफ्तगू से ही मिज़ाज निकल जाता है, जी। तो मैं इस गुफ्तगू से ही, और मैं पढ़ते पढ़ते ही एक उन्वान और इसी पे हम प्रोग्राम का एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। तो अज़मी साहब लिखते हैं, कक्कू भाई शादी शहीद, और उसमें इन्होंने कहा है कि कक्कू भाई ने साबित कर दिया हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। ये मैसेज भी है और ये बहुत से लोगों की दुख भी है, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। और इस पे वो फिर शायर के साथ माजरत के साथ बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, मोमिन हूँ, शादियाँ चार करता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।